अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमाद फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि मेरी वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आया, बहुत सारे कॉन्डोलेंस के मैसेजेस आए। तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी भी और आप सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाएँ और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह के फ़ज़ल से उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती की साथ अता फ़रमाएँ। सेकेंडली, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको अपने 2-3 वीडियोस पहले मैंने CZ की वीडियो बनाई थी P07 की, जो पिस्टल्स आए हुए थे हमारे पास ड्यूटी के, उसी पे मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि मैं CZ की जो कंटिन्यूटी रखूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर बीच में दूसरी गन्स आ गई हमारी, एस्कॉर्ट मैग्नम्स, और दूसरे मैंने राइफ़ल्स वगैरह की कर ली। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि मैंने अपने व्यूअर्स से कुछ वादा किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ज़रा उस चीज़ को दोबारा से वापस ले लें और जो वादा किया था उसको फुलफ़िल कर लें, और जो प्रोडक्ट्स रह गई थी CZ की उसमें चलें। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। P07 ड्यूटी की हमने कर ली थी, अब हम कर रहे हैं इसके बिग ब्रदर यानी P09, जो कि ड्यूटी का बिग ब्रदर कहलाता है। लार्ज प्रिंट पिस्टल होता है और 19 शॉट्स का होता है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसके कुछ फ़ीचर्स बताएंगे, इसको कुछ डिटेल रिव्यूज़ देंगे, डिटेल फ़ीचर्स बताएंगे, और फिर डिटेल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में हमारे साथ रहिए आखिर तक, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बता दें। शुक्रिया। अच्छा, अब हम ये CZ P09 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसका बॉक्स खोलने का भी ज़बरदस्त तरीका ये है कि ये जैसे आपने ये खोल लिया, ये खुलेगा नहीं, आपको यहाँ से थोड़ा सा दबाना होगा, पुश यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये आप दबाएंगे तो फिर ये पिस्टल खुल जाएगा। अब आप जैसे देख रहे हैं ये तमाम इसका मैनुअल इसमें दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मैनुअल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तमाम फीचर्स और तमाम इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। ये इसके साथ ये बैक स्ट्रैप्स हैं, कुछ वो दिए भी हैं, और ये इसके दोनों बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। ये इसके साथ, क्योंकि ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड डिकॉकिंग आता है, इसके साथ सेफ्टी इन्होंने एक्सटर्नल ये दी हुई है एक्स्ट्रा, कि अगर आप जैसे डिकॉकिंग निकालना चाह रहे हैं, सिस्टम निकाल के आप ये लगा सकते हैं, 5 मिनट के अंदर लग जाती है। 19 शॉट के 2 मैग होते हैं, एक देखिए, आप देखिए 19 शॉट के 2 मैग होंगे, तो 19 शॉट का एक ये पिस्टल में लगा हुआ होगा और एक इसके साथ होगा, और ये 2 ब्रश होंगे, एक ये इसके लिए जब आप कोई बोर में कोई आपके जैसे ब्लैक पाउडर या कोई वो आप समझते हैं कि बोर क्लीन करना है अच्छा तरह से यूज़ कर लें, और इसके साथ ये जो इसलिए होता है कि ये आप कोई पैच लगा लें क्लॉथ का और इसको बैरल को क्लीन कर सकते हैं। नाउ जस्ट कम टू द पिस्टल, दिस इज़ द पिस्टल, ओके। और मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको उसके पिस्टल में पूरी डिटेल्स बताऊँगा। ये इसमें 19 शॉट का मैगज़ीन लगा हुआ है। दूसरी साइड से भी दिखा दूँ आपको, CZ P09 9x19 9 मिलीमीटर। जी व्यूअर्स, तो मैंने जैसे अनबॉक्सिंग करी तो मैंने आपको बताया था कि पिस्टल में क्या क्या, पिस्टल के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हमने डब्बे में भी आपको दिखा दिया, इनके बॉक्स में भी दिखा दिया, और अब बाहर निकाल के हमने रख दिए ताकि हम आपको वैसे भी बता दूं और डिटेल में आपको सब चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी वीडियो के अंदर। तो पहले थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बता दें कि इनके 2 मैग होते हैं, 19 शॉट ईच। ये
एक पिस्टल के अंदर 9 शॉट आ जाए 19+1 यानी कि एक चैम्बर में आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो सीजेड ने ये बहुत अच्छा ये रखा हुआ है कि एक तो ये कि हाई कैपेसिटी के उन्होंने वो रखा हुआ है कि उसके ऊपर आ जाए। सेकेंडली ये कि इसके अंदर इस पिस्टल में जैसे आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने ब्रूश दिया हुआ है और ये रॉड दी हुई है, कोई पैच लगा के आप इंटरनल बैरल क्लीनिंग कर सकें। और ये इसके साथ इन्होंने सेफ्टी वाला दिया है, क्योंकि डिकॉकर वाला लगा हुआ रहता है मैनुअल, आपको सेफ्टी पे चेंज करना है तो आप इसको सेफ्टी ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, जैसे हम ड्यूटी में करते हैं। एग्जैक्ट बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, एक तो इन्होंने ये वाला लगाया हुआ है। इवन अगर आपको फील करना है कि सीजर 75 जैसी इसको ग्रिप वगैरह का करना है तो वो उसके साथ आप उसको हाई जो सबसे जैसे थिक है वो लगा लें तो आपको बिल्कुल वैसी फील आएगी, क्योंकि इन्होंने पीछे की साइड में डफ टेल दी हुई है। डफ टेल से मुराद ये है कि आपकी जो ग्रिप होती है पिस्टल की, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको, यानी जब आप इसको ग्रिप करते हैं तो वैसे आपका हाथ जो ऊपर से फायर करते हैं तो ऊपर से निकलता नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ग्रिप एक बहुत अच्छी फील होती है, कंफर्टेबल होती है। सेकेंडली ये साथ में उन्होंने कुछ स्नैपशॉट के यानी कि वो दिया हुआ है कि उसको आप फायरिंग पिन प्रोटेक्टर उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ जस्ट कम टू द पिस्टल। इस पिस्टल में सबसे ख़ास बात मुझे सीजेड ड्यूटी की 07 में भी और इसके अंदर ये लगती है कि ये इसकी स्लाइड जो है आप देख सकते हैं कि बहुत अंदर गई हुई है। यानी कि मतलब ये कि इस पिस्टल में जो स्लाइड है इनर रेल सिस्टम होता है, मतलब ये कि जब हम इसको डिसअसेंबल करें और उसके ऊपर देखेंगे तो ये पूरी स्लाइड फ्रेम के अंदर है। तो इसका जो रेल सिस्टम है, इससे क्या होता है कि जब हम शूट कर रहे होते हैं, जो भी फायरिंग कर रहे होते हैं, तो हम इंतहाई कंफर्टेबल रहते हैं। जब हम उसको एमिंग पे आते हैं, क्योंकि एम इसका नीचे आ जाता है बैरल से, जितना करीब होगा इसकी साइड के हिसाब से तो उतना आपको निशाना लेने में, आपको टारगेट करने में बहुत आसानी होगी। और इससे इसका ब्लो बैक भी, क्योंकि ये डबल एक्शन पिस्टल है, डबल एक्शन सिंगल एक्शन दोनों हैं, आप देख सकते हैं हैमर के हिसाब से, तो बहुत ईजी हो जाता है। अब आप इस पिस्टल को जैसे मैं हाथ में लेता हूँ तो बहुत सारे फीचर्स मुझे महसूस होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अब मैंने आपको जैसे बताया कि डबल एक्शन, यानी अगर हम इसको वैसे, मैं पहले चेक कर लूँ बैरल को, हाँ डबल एक्शन पे हम आते हैं। जैसे ये डबल एक्शन हमारा पिस्टल का आया तो ये आप देखें इसका ट्रिगर पुल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा पीछे जाके इसको फायर नहीं करना, इसका ट्रिगर पुल बहुत ईजी, यानी ब्रेक आराम से हो जाता है। इसका पुल कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा आपको, बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए इसकी, या जैसे उसको हम काउंट करते हैं कि कितने जूल्स इसका पुल कर रहा है, ये बहुत ईजी है। सेकेंडली जब हम इसको सिंगल एक्शन पे आ जाते हैं, जब हम इसको सिंगल एक्शन पे जाहिर सी बात है जब हम इसको फायर कर रहे होंगे सिंगल एक्शन, तो इस जगह भी इसका ब्रेक बहुत आसान है, बहुत ईजी ब्रेक है। अब हम पिस्टल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी साइट्स की बात करूँगा। ये ट्राइटम क्या कहते हैं, मैप्रोलाइट साइट्स कहलाती हैं, यानी ये अंधेरे में लो विजिबिलिटी में ग्लो करती हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे 3 डॉटेड साइट है, तो तीनों साइट्स जो हैं ट्राइटम है और बहुत ग्लो करती हैं अंधेरे में भी और लो विजिबिलिटी में, तो आपको निशाना लेने में बहुत आसानी होती है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये साइट्स आप देख सकते हैं, ये साइट्स और बैरल इनके दरमियान ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपको एम लेने में सबसे अच्छी आसानी होती है इसके इनर रेल सिस्टम की वजह से, क्योंकि आप ये देखें बिल्कुल डेप्थ में गया हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब हम इसके ऊपर पहले स्लाइड पे आ जाते हैं। जैसे हम साइड्स के ज़्यादा नहीं तो फिर हम स्लाइड्स पे भी आते हैं। आगे साइड से उन्होंने ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ से फ्रंट लोडिंग भी कर सकते हैं, बैक से साइड से हम लोड कर सकते हैं। बहुत नीचे है तो इसको लोडिंग में भी आसानी है हमें। साइड्स आ गई। अच्छा, ये इसका हैमर इन्होंने इसके हिसाब से दिया हुआ है कि हम इजीली इसको पुल कर सकते हैं। देखें इसमें राउंड शेप नहीं दिया कि हाथ से स्लिप, इसी के ऊपर चेकरिंग दी हुई है तो हम इजी इसको आप पुल भी कर सकते हैं, यानी अगर हम डबल एक्शन से सिंगल एक्शन पे लाना चाहें विदाउट लोड किए बगैर। थर्डली इसके अंदर इसके और सीजेड के अंदर जो ड्यूटी वगैरह है और इनके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ होता है, इसका इन्होंने डिकॉकिंग, ये जो फैक्ट्री फिटेड आते हैं तो ये डिकॉकिंग आता है, बहुत इजी डिकॉक है इसको। और इवन इफ़ अगर आप चाहें कोई इसके ऊपर सेफ्टी पोजीशन पे लेकर आएँ, यानी सेफ्टी लॉक लगाना चाहें, तो विद इन 5 यानी मैटर ऑफ 5 मिनट्स आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको सेफ्टी लॉक पे लेकर आ सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे पिस्टल्स आते हैं कि उनके एक ही स्विच के अंदर, एक ही नॉब के अंदर, यानी एक ही उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, उन्हें डिकॉकिंग और पिस्टल सेफ्टी एक साथ देते हैं, लेकिन सीजर ये नहीं करता। वो कहता है कि इस सेफ्टी और डिकॉकिंग को वो अलग अलग ऑप्शन रखता है आपके लिए, कि अगर आप डिकॉकिंग पे जाना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि मेरा पिस्टल सिर्फ डिकॉक पे आए, तो फिर आप उसको डिकॉकिंग पे रखा हुआ होता है, और आप चाह रहे हैं कि मैनुअल सेफ्टी पे आए तो आप उसको 5 मिनट के अंदर बहुत ईजीली इसको चेंज कर सकते हैं।
नाउ जस्ट कम टू द फ्रेम। जब हम नीचे की साइड आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉरगेट, कि डिकॉकिंग और सेफ्टी इन्होंने एम्बिडेक्स्ट्रस रखी हुई है, यानी कि आइदर यू आर लेफ्ट हैंडेड शूटिंग करने वाले हों या राइट हैंडेड, तो दोनों की साइड पे आपको उन्होंने ये रखा हुआ है कि डिकॉकिंग और सेफ्टी आप लेफ़्ट हैंड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड से भी कर सकते हैं, जो भी जैसे जो लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड वाले इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए ईजी है। अब हम फ्रेम पे आ जाएं। बहुत मजबूत फ्रेम है। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप फायर कर रहे हैं तो उन्होंने फिंगर का जो नेवर आपकी जो कहना चाहिए लोडिंग के अनटिल अनलेस आप फायर पे आएँ, वरना आपकी जो फिंगर रेस्ट है उन्होंने इस पर ये दिया हुआ है ताकि आपकी फिंगर यहाँ पे ब्रेक कर जाए और इजी रहे आपके लिए, स्लिप ना मारे। तो इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे चेकरिंग दी हुई है। आगे की फ्रंट साइड पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने एक चेकरिंग दी हुई है। ट्रिगर इसका बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ना ज़्यादा स्ट्रेट है ना ज़्यादा कर्व है, आपकी उंगली बिल्कुल आराम से इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाती है। नीचे के फ्रेम पे आए तो इस साइड पे आप जैसे चेक कर सकते हैं, सीएल के मोनोग्राम के साथ साथ इन्होंने ये ग्रिप का ये आपका जो हाथ है और आपका हाथ स्लिप ना हो किसी भी पसीने पे या रेनी उसमें ऊपर सीज़न में आप चला रहे हो तो इसके ऊपर आपका हाथ स्लिप ना हो पिस्टल फायरिंग करते हुए, इसके ऊपर इन्होंने इस साथ में ये दिया हुआ है। और आगे की साइड पे इन्होंने अलग चेकरिंग दी हुई है। पीछे की साइड पे आप देख सकते हैं बैक स्ट्रैप पे इन्होंने अलग चेकरिंग दी। 3 बैक स्ट्रैप्स होते हैं जिनको आप इजीली ये पिन निकाल के इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप अपने हिसाब से लगाना चाहें। नाउ जस्ट कम टू द मैग मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया था कि ये 19 शॉट का मैग है। 19 शॉट का जो मैग है इसके अंदर मतलब ये कि 19 इसमें अंदर आप 19 गोलियाँ इसके अंदर डाल दीजिए, एक चैम्बर कर दीजिए तो 20 गोलियाँ के दो आप यानी समझें कि एक वक्त में 38 गोलियाँ आपके पास हैं, चैम्बर में हमने एक डाल दी तो फिर बहुत हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऑलमोस्ट आपका जो एक गोलियों का जो बॉक्स आता है 50 शॉट का बॉक्स आता है, तो आप तो ठीक ठाक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही इसके ऊपर। बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है, बहुत ही लाइट वेट है, इसका पॉलीमर फ्रेम भी बहुत अच्छा है। इस पिस्टल को CZ का ड्यूटी का बिग ब्रदर कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा CZ जो 07 है इससे थोड़ा कंपेयर यानी कम साइज़ का होता है, यानी कि छोटे फ्रेम का होता है, ये लार्ज फ्रेम में आ जाता है, मीडियम फ्रेम कहलाता है इसको। और इसमें मैगज़ीन कैपेसिटी भी ज़्यादा है इस वाले के पिस्टल में, उसमें 15 शॉट होती है, इफ़ आई एम करेक्ट, जस्ट मेरे ख्याल में 15 ही होती है उसके अंदर, मैं ज़रा भूल रहा हूँ तो शायद, लेकिन 15 होती है, मुझे तो यही आइडिया आ रहा है। और ये 19 शॉट का इसके साथ 2 मैग दिए हुए होते हैं। तो पिस्टल नो डाउटेड बहुत ही अच्छा पिस्टल है और लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। सबसे बेहतरीन बात मैंने जो फिर रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर इनर रेल सिस्टम दिया हुआ है, उससे हमें शूटिंग में आसानी है, हमारा डबल एक्शन और सिंगल एक्शन हमारे इजी होते हैं और पिस्टल बहुत बैलेंस रहता है। तो ये पिस्टल फ़िलहाल हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं और इनकी प्राइसेस के लिए इनकी और कोई टेक्निकल डेटा तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि पीछे स्क्रीन पे आ रहा है। इनकी बैरल लेंथ, वैसे बैरल के बारे में भी बता दूं, 4.5 इंच के इसकी बैरल होती है और तकरीबन 4.5 से 5 के दरमियान इनकी बैरल होती है, लेकिन बहुत अच्छी बैरल है और हाईली कोल्ड फोर्ज बैरल कहलाती है। ये हैमर यानी कोल्ड हैमर फोर्ज का बैरल कहलाती है। ईजी होता है, पिस्टल को आप डिसअसेंबल करना चाहें तो वो भी बहुत ईजी है, विद इन मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स आप इसको बिल्कुल डिसअसेंबल कर सकते हैं। इनर क्लीनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तमाम टेक्निकल डेटा हमारे पास स्क्रीन पे पीछे आ रहा है और वैसे भी इसके मैनुअल्स में उन्होंने दिया हुआ होता है। इवन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट CZ P09 और 07 CZ के पिस्टल आपको और उनकी उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ मैं खाली इमाद भाई नहीं है, बहुत सारे वो हैं, लेकिन आपको जहाँ भी देखेंगे तो CZ के पिस्टल्स बहुत मशहूर हैं और बहुत रिलायबल पिस्टल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप और क्या चीज़ चाहते हैं हमसे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस पिस्टल्स की भी वीडियोस बनाएं, उस राइफ़ल्स की भी हों, शॉटगन्स भी जो भी हों उसकी भी डिटेल्स आपको कुछ दें और साथ साथ कुछ देखें। ये जो वीडियोस होती हैं ये सिर्फ बेसिक नो हाउ के लिए होती हैं। अदरवाइज़ आप जब शॉप पे जाते हैं आप खुद फील करते हैं, पिस्टल्स को हाथ में लेते हैं और ये देखते हैं कि हाँ भाई जैसे बताया था उस हिसाब से है कि नहीं है। और बाकी तो आपके ऊपर होता है कि आप कोई सा भी पिस्टल लें, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि बेसिक नो हाउ आपको दे दें और ये बता दें कि हमारे पास अवेलेबल हैं
तो इंशाल्लाह आप बस कॉल कर लें शॉप पे। और शॉप का एड्रेस भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे पूछते हैं, या बहुत सारे जो हमारे पास वो दूसरे वो होते हैं, वो बताते हैं कि जैसे हम सिर्फ वीलॉगर हैं, आई एम नॉट जस्ट अ वीलॉगर, वी हैव अ शॉप with the name of Scopes and Barrel Pioneer Arms Manufacturer, and its location it at Abdullah Khan Road मेन, बिल्कुल होटल जबीज़ के बिल्कुल एडजेसेंट कराची में। वही वाली रोड है जो आपको ज़ैनब के सिग्नल के साथ आ रही है, बिल्कुल उसी रोड पे हमारी है। बहुत बड़ा शोरूम है, जैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी एक अपने जो आउटलेट की, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर विज़िट करिए। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको बेसिक नो हाउ के साथ साथ आपको गाइडेंस अच्छी दे दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।